नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। मंडियों में धान की आवक काफ़ी आ चुकी है और अभी तक आपको बता दें कि धान की जो खरीद है वो सुचारू रूप से नहीं हो रही है। तो राइस मिल एसोसिएशन के प्रधान सचिन मित्तल मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों सुचारू रूप से जो खरीद नहीं हो पा रही। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। जी प्रधान जी, बताइए, जैसे धान की तो आवक काफ़ी आ गई है मंडियों में, खरीद क्यों नहीं हो पा रही, क्या कुछ कारण है? हमारी कई सालों से सरकार से कुछ डिमांडें चली आ रही हैं जी और वो हर साल हम सरकार के आगे अपनी डिमांडें रखते हैं। लेकिन पिछले साल सभी को पता है कि राइस मिल ट्रेड को बहुत मोटा नुकसान हुआ है सीएमआर का काम करने में, जी जिसके कारण इस साल कोई भी राइस मिलर काम करने को तैयार नहीं है। राइस मिलर्स ने सभी राइस मिलर्स ने, हरियाणा के राइस मिलर्स ने सरकार के आगे कुछ डिमांडें रखी हैं जो पीछे भी रखते आए हैं। जैसे कि ब्रोकन की क्वांटिटी 25% से हम 35% की डिमांड कर रहे हैं। धान में जो पहले कस ठीक आता था जब हाथ जड़ाई के माल आते थे, अब कंबाइन से कटता है, मशीनों से धान कटता है। अब उसमें उतनी मात्रा में चावल नहीं निकल पाता है जितनी मात्रा में सरकार हमारे से लेती है। वो 67 किलो का तो सरकार हमारे को कहती है एग्रीमेंट करो, उसकी हमारी सरकार से डिमांड 62 किलो की है कि उसको घटाकर 62 किलो किया जाए। तीसरा, सरकार ने जो कई सालों से ड्राइज हमें 1% मिलता था, बढ़ाना तो दूर की बात, सरकार ने वो ड्राइज भी हमारा पिछले साल घटा के 0.5% कर दिया है 1% की जगह। एक हमारे तरपाल के करेक्टरों के किराए और कुछ बोनस के पेमेंट, ये हमारी पिछले साल की बकाया है। हमारी सरकार से भी वो भी डिमांड है कि भाई हमारे वो तुरंत प्रभाव से रिलीज किए जाएं। एक एसओपी सरकार ने उसमें एग्रीमेंट में डाली है कि सरकार कभी भी पॉलिसी में कोई चेंज कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारी सरकार से वही डिमांड है कि जो एग्रीमेंट हमारे से पहली बार में किया जाए उसी एग्रीमेंट पे सरकार कायम रहे। कभी सरकार फोर्टिफाइड के लिए कह देती है फोर्टिफाइड लगाओ, कभी कह देती है फोर्टिफाइड बंद करो। तो इस डर से राइस मिलर घबराया हुआ है कि सरकार क्या पता क्या डिमांड करके बैठ जाए। आज एग्रीमेंट जो है, आज हम जो भी एग्रीमेंट करते हैं, कल को अगर आज हम आज के हिसाब से एग्रीमेंट करेंगे, ना कि आने वाले समय के हिसाब से। अब हमें क्या पता सरकार कल को कुछ बदल दे, वो नुकसान का कारण बन जाए। अभी हमें लग रहा है कि बहुत मोटे नुकसान जाएंगे, क्योंकि हमारी मांगे सब जायज मांगे हैं, कोई हमारी इसमें नाजायज मांग नहीं है। और इतने सालों से हम डिमांड कर रहे हैं सरकार से, लेकिन कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। ऊपर अफसरों ने साफ कह दिया है कि भाई ये तो सेंटर का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें टाइम लगेगा। और हर साल टाइम तो लगता ही है। हमें ये नहीं समझ में आता सरकार हमारी इन बातों को सुनती क्यों नहीं है। तो प्रधान जी, जैसे इलेक्शन चला हुआ था, आचार संहिता लगी हुई थी, तो जिम्मेदारी किसकी थी, अधिकारियों की या सरकार की? कहाँ उलझा हुआ है? जैसे सीजन एंड पीक पर है। हम लोग तो चंडीगढ़, हमारे डायरेक्टर हैं, एसीएस सर हैं, हम तो उन्हीं से डिमांड कर सकते हैं, हम तो वहीं तक जा सकते हैं। आगे उनको हमारी डिमांड ऊपर भेजनी है और ऊपर सरकार से हमारी डिमांड बनवानी है। और जब तक हमारी डिमांडें नहीं मानेंगे, अभी तक तो हरियाणा के 95% 90% सेलर वाले काम करने को सहमत नहीं है। अभी तक तो सबने एक ही बात कही है कि जब तक हमारी डिमांडें नहीं मानेगी गवर्नमेंट, हम काम नहीं करेंगे। तो हर साल देखा जाता है कि सीजन के ऐन मौके पर कहीं ना कहीं आपकी और सरकार की मतलब जो डिमांडें होती हैं वो चलती हैं। मतलब ये सारी चीज़ें सीजन से पहले क्यों नहीं करती हैं? हम सरकार को लगभग 1-1.5-2 महीने पहले अपने, हमारे जो नेतृत्व करते हैं, हमारे प्रधान है, वो अपने लेटर पैड पे लेटर भेजते हैं, डिमांड करते हैं, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं करती। फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं रह जाता परचेज ना करने के अलावा। अगर हम परचेज नहीं करेंगे, नुकसान इंसान कितना देगा, व्यापारी आदमी नुकसान कितना देगा। पिछले साल बहुत भारी नुकसान लगे हैं और इस साल भी वही नुकसान उससे डबल लगने की उम्मीद है। इसीलिए अभी तक सारी ट्रेड मजबूत है, सारी ट्रेड एक है और हड़ताल पे बैठे हैं कि भाई जब तक हमारी डिमांड नहीं मान लेती सरकार, हम बिल्कुल परचेज नहीं करेंगे। जी, तो मतलब कब तक खोल सकते हो आप, कब तक आपको उम्मीद है कि सरकार या जो प्रशासनिक अधिकारी आपकी डिमांड मान लेंगे? आज भी हमारी मीटिंग चीका में चल रही है, पूरे हरियाणा की मीटिंग है, चीका में चल रही है। जैसे ही हमारा संयुक्त मंच से ऊपर से आदेश आएगा, हमारे जो हमारे प्रधान है या हमारी बॉडी है, उनका जो आदेश आएगा उसके हिसाब से आगे कार्य करेंगे। तो अब बिल्कुल बंद है आप लोगों का? अभी बिल्कुल परचेज बंद है जी। 90% 95% परचेज बिल्कुल बंद है जी। तकरीबन राइस मिलर अपने मिलों में बैठे हैं, कोई भी परचेज करने को तैयार नहीं है, इस एग्रीमेंट में तो तैयार नहीं है जी। तो कैथल और चीका के राइस मिलर, कैथल और चीका में कुछ राइस मिलर्स हैं जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। यहाँ भी लगभग 70-75% राइस मिलर अभी काम नहीं करने को तैयार है, कोई भी काम करने को तैयार नहीं है।
तो जो किसान मंडियों में बैठे हैं उनको क्या कुछ कहोगे, कब तक इंतजार करें, उनकी धान बिकेगी या नहीं बिकेगी? ये हमारा भी दुर्भाग्य है और हमारे किसान भाइयों का, बेचारों का, उनका भी क्या कसूर है। असूलन तो गवर्नमेंट परचेज करके हमारे मिलों में धान भेजे, 17% मॉइस्चर की धान हम उतरवाएं और हम गाड़ी की डिलीवरी करें, असूलन तो ये है। लेकिन हमारा खुद का भी, हम इसको ये कह सकते हैं कि दुर्भाग्य, और हमारे किसान भाई भी हमारे भाई हैं, उनके बिना तो हमारी दाल रोटी भी नहीं चलेगी। अब इसमें हम किसका दोष निकाल लें, क्योंकि हमारी तो सरकार से 1.5-2 महीने से डिमांड चल रही है कि हमें ये डिमांडें हमारी पूरी की जाए, वरना हम परचेज करने में समर्थ हैं। तो किसान भाई से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा संयम रखें, जल्द से जल्द कुछ ना कुछ हमारी कोई डिमांड अगर सरकार मानती है तो हम जल्द से जल्द सारे परचेज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी, तो प्रधान जी, जैसे लोकल लेवल पर अधिकारी हैं, एसडीएम है, डीसी है, उनसे कोई बातचीत चली हो आपकी, कुछ कहीं तक कुछ ना कुछ? अभी तो प्रशासन को भी हमने लेटर पे लिख के दिया है, रिटर्न में दिया है कि भाई हमारी डिमांडें ऊपर भेजो ताकि हम कुछ काम करने के लायक हों, या कोई हमारी स्टेट गवर्नमेंट माने या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट माने कोई बात, पूरे हरियाणा की। अभी तक तो कोई किसी का कोई हमारी डिमांड पे कोई रिप्लाई नहीं आया, ना कोई हमारी कोई डिमांड मानी गई है। जी, तो अगर आपकी डिमांड नहीं मानती सरकार या जो प्रशासनिक अधिकारी है, क्या कुछ एक्शन आपकी तरफ से लिया जाएगा? अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि अभी हमारी हड़ताल ही जारी है, हड़ताल ही जारी रहेगी। और आज हमारी जैसे चीका में मीटिंग है, शाम तक हमें पता चल जाएगा कि आगे हमें क्या करना है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है 80-85% हरियाणा हड़ताल करने में ही है कि भाई जब नुकसान ही दिख रहा है कि नुकसान जाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे, नुकसान व्यापारी कब तक अपनी जेब से देगा। तो इसलिए मेरे को लगता है कि शायद 1-2 दिन और हड़ताल अभी कंटिन्यू रहेगी। जी, तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में राइस मिलर एसोसिएशन के प्रधान सचिन मित्तल जी, जिन्होंने बताया कि आखिरकार जो हड़ताल इनकी चली हुई है क्या कारण है और क्या कुछ इनकी डिमांडें हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज